गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। दोस्तों, पिछले लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था पोलैरिटी ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड। दोस्तों, आज का लेक्चर होगा डाइपोल मोमेंट पे और हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों डाइपोल मोमेंट। तो दोस्तों बात करते हैं डाइपोल मोमेंट, जिसको आप म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। दोस्तों आप कह सकते हैं, जैसे हम लोग पीछे पढ़े थे, क्या पढ़े थे पीछे, पोलैरिटी डिपेंड कर रहा था परसेंटेज ऑफ आयनिक करेक्टर पे और परसेंटेज ऑफ आयनिक करेक्टर डिपेंड कर रहा था डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ डिसिमिलर एटम ऑफ मॉलिक्यूल्स। मतलब किसी भी मॉलिक्यूल है, इसलिए में पढ़े थे हम लोग, यह मॉलिक्यूल था, डिसिमिलर एटम है, इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस जितना ज़्यादा होगा उसकी पोलैरिटी उतनी ज़्यादा होगी। दोस्तों आज एक और बात कहते हैं, यहाँ पे नोट करके कह लेते हैं, क्या कह सकते हैं कि पोलैरिटी डिपेंड ऑन डाइपोल मोमेंट। दोस्तों डाइपोल मोमेंट पे भी पोलैरिटी डिपेंड करती है, जिसको आप म्यू से रिप्रेजेंट करते हो। तो दोस्तों व्हाट इज डाइपोल मोमेंट, बात यह होती है डाइपोल मोमेंट क्या है। तो डाइपोल मोमेंट इज डिफाइंड एज प्रोडक्ट मतलब इनटू वाला, मैथ का इनटू, गुणा जिसको बोलते हैं। डाइपोल मोमेंट इज डिफाइंड एज प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज का मैग्नीट्यूड होना चाहिए, लेकिन ये चार्ज सेम होना चाहिए, एंड डिस्टेंस बिटवीन देम। दोस्तों अब इसको समझिए क्या है, यहाँ सेम कहने का मतलब क्या है। सेम का मतलब मैं बता दूं दोस्तों, अगर यहाँ पे कोई चार्ज है 3.5 कूलाम, सी फॉर कूलाम है दोस्तों, सी फॉर कूलाम, और यहाँ है चार्ज कोई, ये प्लस हो गया, निगेटिव हो गया, 5 कूलाम, ये 5 कूलाम है दोस्तों, सी फॉर कूलाम। तो इनके बीच का डाइपोल मोमेंट नहीं होगा दोस्तों, डाइपोल मोमेंट इनका नहीं होगा क्योंकि सेम चार्ज नहीं है। लेकिन अगर यहीं पे दोस्तों 3.5 कूलाम चार्ज है प्लस और माइनस 3.5 कूलाम चार्ज है, तो दोस्तों इनके बीच का डाइपोल मोमेंट होगा, क्योंकि सेम चार्ज होने चाहिए और उनके बीच का डिस्टेंस तो है ही, ये तो डिस्टेंस हो ही गया, ये तो डिस्टेंस है दोस्तों, तो डिस्टेंस तो रहेगा ही, लेकिन आपको सेम चार्ज होना चाहिए, और सेम चार्ज होगा उसके केवल मैग्नीट्यूड से मतलब है। मैग्नीट्यूड मतलब कि जो अमाउंट है उससे मतलब है। तो इसमें कुछ बातें और आती हैं दोस्तों, जो आगे हम लोग अभी डिस्कस करते हैं। कैसे, देखिए कोशिश है मेरी जो भी बेहतर मैं आपके लिए करूं, कितना कर पाता हूं, आगे आप पढ़ते रहिए। हाँ दोस्तों, तो हम लोग बात कर रहे थे डाइपोल मोमेंट की बात हो रही थी, तो चलिए आगे बढ़ाते हैं। डाइपोल मोमेंट का हम लोगों ने फार्मूला मैं पुनः कर दूं, यहाँ पे ये हो गया। अब यहाँ मैं Q कर दूं, जो कि आप 3.5 कूलाम लेके चले थे, और यहाँ माइनस Q कर दूं, जो कि 3.5, ये माइनस है, माइनस वैल्यू है कूलाम का, आपने लेके चला था, और इनके बीच का एक डिस्टेंस होगा जिसको आपने x कहा दोस्तों। तो डाइपोल मोमेंट क्या हो गया, म्यू इक्वल टू मैग्नीट्यूड, कोई भी एक मैग्नीट्यूड Q इंटू x। दोस्तों यह एक वेक्टर क्वांटिटी है दोस्तों। आप जानते हो कि जब वेक्टर क्वांटिटी होती है तो उसमें डायरेक्शन होगा, और जब यह डायरेक्शन होगा इसका मतलब यह डायरेक्शन शो करेगा दोस्तों, और जब यह डायरेक्शन शो करेगा तो हमेशा डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ होता है, नेगेटिव की तरफ।
कभी भी याद रखना निगेटिव की तरफ इनका डायरेक्शन होता है, तो ये पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ इनका डायरेक्शन हो गया दोस्तों। चलो भैया, ये तो था आपका वेक्टर क्वांटिटी हो गई। डाइपोल मोमेंट की यूनिट की बात करना है, बेसिकली यूनिट की बात करना है। यूनिट जनरली हम लोग इसको डेबे में रिप्रेजेंट करते हैं। डेबे की वैल्यू होती है 10⁻⁻18 ESU सेंटीमीटर। अब ESU क्या है दोस्तों, हम लोग चार्ज को ESU में भी लिखते हैं और डिस्टेंस को आप सेंटीमीटर या मीटर में लिख सकते हो। तो चार्ज इनटू डिस्टेंस, चार्ज है ESU और सेंटीमीटर हो गया तो ESU। इनकी जो वैल्यू अगर आती है उसको आप डेबे में कन्वर्ट कर सकते हैं। दूसरा यूनिट आप यूज कर लीजिए, या कुलाम में, हम लोग जनरली क्वेश्चन कुलाम में भी करते हैं, या कुलाम में है या एंगस्ट्रॉम या मीटर में है, तो जिस यूनिट में हो तो हम इसको कुलाम में कन्वर्ट करते हैं, इसको मीटर में। सेंटीमीटर को बाद में मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे, इसको कुलाम में। तो ये क्या हो जाएगा, कुलाम मीटर। AC फॉर कुलाम है दोस्तों, कुलाम मीटर। तो इस तरह का भी एक यूनिट होती है जिसको हम लोग कर सकते हैं दोस्तों। अब आगे इसको और एक्सप्लेन करते हैं। पहले मैं थोड़ा सा नोट करके अलग से आपको यूनिट बता दूं, कुछ लोगों को यूनिट में भी प्रॉब्लम हो जाती है, तो मैं तब जा करके डाइपोल मोमेंट को और अच्छे से एक्सप्लेन किया जाए दोस्तों। हाँ, एक चीज़ और बता दूँ आपको, तो जब ये डाइपोल मोमेंट पढ़ते हैं दोस्तों, तो चलिए नोट में ही आगे बढ़ते हैं। नोट का पहला पॉइंट कर देते हैं यहाँ पे। डाइपोल मोमेंट की जब आगे बात करते हैं तो डाइपोल मोमेंट, ये जो डाइपोल मोमेंट है दोस्तों, यह सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल्स में नहीं होता। कैन नॉट पॉसिबल इन सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल। सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल में डाइपोल मोमेंट दोस्तों पॉसिबल नहीं होता है और ये हो जाता है जीरो। रिजल्टेंट R फॉर रिजल्टेंट, म्यू फॉर डाइपोल मोमेंट दोस्तों सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल्स में होता नहीं है। तो कहां होगा दोस्तों, डाइपोल मोमेंट पॉसिबल इन अनसिमेट्रिकल में पॉसिबल है। चलो भैया, अब यहां सिमेट्रिकल का एक एग्जाम्पल भी कर लिया जाए। मैं थोड़ा सा यहीं पे एग्जाम्पल को कर दूं। अगर आपने CO2 कहा तो C के कार्बन के होते हैं 4, 1 2 3 4, ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बना लिया तो ऑक्सीजन का 6 होता है, तो ये हो गया बॉन्ड इनका। अब देखो दोस्तों, इनका डाइपोल मोमेंट हमेशा नेगेटिव की तरफ होता है, हम लोग बात कर लिए थे। तो ऑक्सीजन कार्बन से ज़्यादा नेगेटिव है, तो यह ज़्यादा नेगेटिव हो गया और यह ज़्यादा नेगेटिव हो गया। ऑक्सीजन कार्बन से ज़्यादा नेगेटिव है, तो इसका डायरेक्शन इधर हो गया μ1 और इसका डायरेक्शन इधर की ओर हो गया, क्या हो जाएगा μ2। अब इसको मैं मिटा दूँ, इसको अब समझा रहा हूँ, इसका तो हो चुका है। हाँ, इसका डायरेक्शन हो गया μ2। लेकिन दोस्तों देखो, यहाँ भी कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड है और यहाँ भी कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड है। मतलब दोस्तों कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड है तो यहाँ μ1 और कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड है दोस्तों μ2। तो इसका डायरेक्शन इधर, इसका डायरेक्शन इधर, तो जाहिर सी बात है इस बॉन्ड में जो μ1 है और इस बॉन्ड में जो μ2 है, क्योंकि एक ही प्रकार के एटम्स में ये बॉन्ड है। यहाँ कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में है, यहाँ भी कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में है, तो जाहिर सी बात है कि यह μ1 और यह μ2 की वैल्यू बराबर होगी। लेकिन डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है, एक इधर है, तो डायरेक्शन अपोजिट है, तो डेल्टा μr इसका क्या हो जाएगा, 0। मतलब कि μ2 माइनस μ1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 दोस्तों। बात आ गई होगी समझ में आपको, μ2 माइनस μ1 की वैल्यू कितनी हो गई, 0। क्लियर? फिर से मैं कर दूं क्लियर, मैं अपने सेटिस्फेक्शन के लिए कर रहा हूं दोस्तों। देखो ऑक्सीजन इधर है, नेगेटिव की तरफ जाता है डाइपोल मोमेंट, तो ये हो गया इधर की ओर जब जाएगा दोस्तों, ये हो गया μ1 और इधर की ओर आएगा तो क्या हो जाएगा μ2। लेकिन जो एक ही एटम के बीच में यहाँ पे है, कार्बन और ऑक्सीजन एक ही प्रकार के हैं एटम्स, तो यहाँ जो μ2 की वैल्यू होगी, यहाँ भी कार्बन और ऑक्सीजन है, एक ही प्रकार के हैं, और जो यहाँ μ1 की वैल्यू होगी, तो मैग्नीट्यूड तो दोनों की बराबर आ गई। तो इनका जो मैग्नीट्यूड आएगा μ1 का, वही μ2 का भी आएगा, लेकिन डायरेक्शन अलग अलग होगा। तो डायरेक्शन अलग अलग होगा तो जब डिफरेंस निकालोगे तो डायरेक्शन के कारण क्या हो जाएगा, μ2 माइनस μ1, अंतर डायरेक्शन में नेगेटिव हो जाएगा।
अब मान लो इसकी वैल्यू 2 आई, इसकी वैल्यू 2 आई, लेकिन डायरेक्शन अलग है तो नेगेटिव हो जाएगा। तो 2 - 2 इक्वल टू क्या हो गया, 0, और आपका नेट डाइपोल मोमेंट आ गया। इसीलिए सिमेट्रिकल का मतलब क्या है, एक ही प्रकार के एटम के साथ हो रहा है। देखो CO ये सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल्स की बात हो रही है। अनसिमेट्रिकल में आपका डाइपोल मोमेंट पाया जाएगा, जिसको अभी हम आगे एक्सप्लेन करेंगे दोस्तों। दोस्तों थोड़ा सा एक क्वेश्चन कर लिया जाए डाइपोल मोमेंट का पहले, जैसे कि अनसिमेट्रिकल को एक्सप्लेन करूंगा, आप याद रखिएगा, या कर ही देता हूं पहले अनसिमेट्रिकल को एक्सप्लेन। दोस्तों अगर बात करते हैं अनसिमेट्रिकल की, सिमेट्रिकल की बात करते हैं। सिमेट्रिकल तो एक्सप्लेन कर दिया CO2 में, अनसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल की बात करते हैं। अनसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल, तो देखो दोस्तों अब आप बात करते हैं H2O की। अब आप कहोगे सर यहां भी अनसिमेट्रिकल कहां हो रहा है, तो मैं आपको बता रहा हूं कैसे होगा यार। एक्चुअली ये हो गया दोस्तों H2O, और यहां मैं अगर CO2 की बात कर रहा था दोस्तों, CO2, तो इनके बीच का ये था। एक्चुअली देखिए क्या है, यह सिमेट्रिकल बनाते क्यों हैं, यहां भी ऑक्सीजन है, यहां भी ऑक्सीजन है, तो आप कहोगे सर यहां भी तो ये अच्छा है, यहां भी अच्छा है, बीच में वो हो गया, बात वही हो गई। लेकिन दोस्तों क्या है, ये सिमेट्रिकल फॉर्म में है, ये भी सिमेट्रिकल फॉर्म में है, लेकिन यह सिमेट्रिकल इसलिए प्योर हो जाते हैं क्योंकि यह एक लीनियर में होते हैं। लीनियर इनका जो शेप होता है दोस्तों वह लीनियर होता है, अरेंजमेंट इनका लीनियर होता है, इनका लीनियर अरेंजमेंट नहीं होता है। अब आप कहोगे सर ये तो आप अपने मन से बना लिए, हम चाहे होते तो ऐसे HOH लिख दिए होते। जी नहीं सर, वेस्पर थियरी से इनका अरेंजमेंट और इनके अरेंजमेंट में डिफरेंस होता है दोस्तों। वेस्पर थियरी की बात करेंगे तो वेस्पर थियरी अभी आगे इसी चैप्टर में बात करेंगे। तो चूंकि इनका अरेंजमेंट अलग अलग है, तो अब यह देखिए यहाँ यह CO, यहाँ भी CO है, यहाँ भी OH है, वहाँ भी OH है, तो यह तो सिमेट्रिकल है, ये भी सिमेट्रिकल बन गया। लेकिन इनके साथ समस्या क्या होती है दोस्तों, यह लीनियर अरेंजमेंट में होते हैं। एक तो सिमेट्रिकल, ऊपर से लीनियर अरेंजमेंट, जिसके कारण इनका μr की वैल्यू क्या होगी, 0। इसका मतलब कि दो लीनियर मतलब एक ईस्ट एंड एक वेस्ट, तो जाहिर सी बात है एक कट के 0 हो जाएंगे। लेकिन इनका अरेंजमेंट वेस्पर थियरी के हिसाब से इस तरह का होता है दोस्तों। तो इस तरह के अरेंजमेंट होने के नाते अब इनका डाइपोल मोमेंट होगा, इनका डाइपोल मोमेंट पाया जाएगा दोस्तों। तो अब इनके डाइपोल मोमेंट को एक्सप्लेन करता हूं, कैसे होता है उसको मैं एक्सप्लेन करता हूं दोस्तों। अनसिमेट्रिकल की बात कर रहे हैं, इसे मिटा दूं मैं, इसे मिटा दूं ताकि मेरे पास जगह हो जाए। चलो भैया अब आते हैं, बात करते हैं, देखिए कैसे होता है दोस्तों। इनके बीच का एंगल होता है 104.5 डिग्री। अब मैं इसको थोड़ा इधर कर रहा हूं, बना रहा हूं HOH। अब ये बन गया दोस्तों। थोड़ा इसको और इलेबोरेट किया जाए तो इसको मैंने ऐसे कर लिया, इलेबोरेट कर लिया दोस्तों। तो जो दोस्तों यह एंगल इनका हमारा था 104.5 डिग्री, अब यह एंगल हो गया 52.25 डिग्री। ये हो गया हमारा एंगल। अब आते हैं दोस्तों, चलिए अब मैं पुनः अपने पहले वाले स्ट्रक्चर पे आता हूँ दोस्तों। यह पॉजिटिव तो यह नेगेटिव, ऑक्सीजन नेगेटिव और यह पॉजिटिव। ये क्या है, पॉजिटिव। डायरेक्शन किधर की ओर होता है दोस्तों, नेगेटिव की तरफ डायरेक्शन होता है। तो जाहिर सी बात है कि इनका डाइपोल मोमेंट इधर की ओर जाएगा और इनका डाइपोल मोमेंट इधर की ओर जाएगा ना। इनका डाइपोल मोमेंट इधर की ओर जाएगा और इनका डाइपोल मोमेंट इधर की ओर जाएगा। अब दोनों के कंपोनेंट निकालेंगे तब जा करके हम पॉसिबल कर पाएंगे दोस्तों। चलो भी करते हैं, बहुत ध्यान से समझना दोस्तों। ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है, मैं अभी इसकी बात कर रहा हूँ, इस वाले की बात कर रहा हूँ। इसका डाइपोल मोमेंट में निकालूंगा μ1,
म्यू1 की बात कर रहा हूँ दोस्तों, तो म्यू1 मैं निकालूंगा, मैं यहाँ ना लिख करके मैं इधर लिख रहा हूँ, म्यू1 निकालूंगा दोस्तों, ये निगेटिव है तो डायरेक्शन निगेटिव के डायरेक्शन में है, और इसका निकालूंगा दोस्तों म्यू2 यह है। लेकिन चूंकि दोनों HO और HO से है तो म्यू1 और म्यू2 की वैल्यू तो सेम आएगी, मैग्नीट्यूड सेम आएगा। क्यों आएगा कि ये भी H और O के बीच में ही है, तो म्यू1 की जो वैल्यू आएगी, क्योंकि यह मैग्नीट्यूड की बात हो रही है, और यह जो म्यू2 की वैल्यू आएगी, म्यू क्या होता है दोस्तों, चार्ज, कोई भी एक चार्ज प्लस में से इनटू डिस्टेंस। अभी फार्मूला पीछे लिखा हूं, पुनः लिख दे रहा हूं। तो म्यू1 की वैल्यू और म्यू2 की वैल्यू तो बराबर आएगी, बट डायरेक्शन अलग आएगा। चलो भैया, इसका डायरेक्शन इधर हो गया, इसका डायरेक्शन इधर हो गया दोस्तों। चलो भैया, डायरेक्शन अलग हो गया। अब जब डायरेक्शन अलग हो गया तो कैसे नेट निकलेगा, इसका तो इधर आ रहा है, इसका इधर आ रहा है, हमको पूरे H2O का डाइपोल मोमेंट निकालना है। दोस्तों कैसे निकलेगा, तो कंपोनेंट बनाओ, कंपोनेंट बना दिया, देखूं क्लियर आ रहा है ना, हाँ बहुत क्लियर आ रहा है, चलो कोई बात नहीं, कंपोनेंट बना दिया दोस्तों। तो अभी यह हो जाएगा क्या, इधर एंगल को ध्यान में रखते हुए देखिए, यह हो गया थीटा एंगल दोस्तों, थीटा, इनका भी ये हो गया थीटा। याद रखना, इधर की ओर जब आएगा दोस्तों, इधर की ओर जो आएगा वो क्या हो जाएगा, म्यू1 कॉस थीटा, और इधर की ओर जो जाएगा वो क्या हो जाएगा, म्यू2 कॉस थीटा। दोस्तों दोनों का अपोजिट है, यह म्यू1 कॉस थीटा, यह म्यू2 कॉस थीटा कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि दोनों का यह अपोजिट है तो कैंसिल हो जाएगा दोस्तों। लेकिन इसका देखो क्या है, एंगल देखो, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा म्यू1। अगर आपने थीटा यहाँ लिया है तो एंगल यहाँ कर लो, चूंकि इस एंगल को मैं टच नहीं कर रहा हूँ, इसलिए मैं थीटा को गलत मैंने कर लिया, थोड़ा सा मैं इसको मिटाना चाहूँगा। ये थीटा यहाँ होगा क्योंकि डायरेक्शन इसका इधर था, ये थीटा होगा, डायरेक्शन इसका इधर था, इसका डायरेक्शन इधर था तो थीटा मैंने कर दिया, इसका डायरेक्शन इधर था तो थीटा कर दिया। तो दोस्तों यह हो गया म्यू1 कॉस थीटा, इसका हो गया म्यू2 कॉस थीटा। अब क्या हो गया, इसका हो जाएगा इधर म्यू1 साइन थीटा, और इसका भी हो जाएगा इधर म्यू2 साइन थीटा दोस्तों, हो गया। अब देखिए, यह इसका अपोजिट, यह इसका अपोजिट कैंसिल, लेकिन यहाँ पे देखिए यह हो गया, इसका डायरेक्शन इधर था, यह म्यू1 है दोस्तों, इसी म्यू1 को म्यू2 को जो मैं लिखा हूँ, आप यहाँ की बजाय यहाँ भी लिख सकते हो। चलो भैया, यहाँ से मैं हटा दूँ, थोड़ा और इसको इलेबोरेट कर रहा हूँ। इसके लिए यह था म्यू1 और इसके लिए ये था म्यू2। अब आप और अच्छे से समझ लोगे। चलो, मुझे लग रहा है कि कहीं प्रॉब्लम होगी समझने में, तो मिटा करके एक बार और इसको अच्छे से क्लियर कर देता हूँ, क्योंकि मैं सेटिस्फाइड नहीं हो रहा था तो इसलिए मैंने इसको मिटाया। दोस्तों ये था आपका HOH, ये हो गया पॉजिटिव, ये हो गया पॉजिटिव, ये हो गया निगेटिव। इसका डायरेक्शन इधर है, इसका डायरेक्शन इधर है। हमने इसके वाले को माना म्यू1, इसके वाले को माना है म्यू2। अब आपने मार्कर चेंज किया, और चेंज करने के बाद इसको ऐसे इलेबोरेट कर दिया दोस्तों। इनके बीच का एंगल है थीटा, इनके बीच का एंगल है थीटा। इस एंगल से हमें लेना देना है नहीं। इसका हो जाएगा इधर की ओर म्यू1 कॉस थीटा, और इसका इधर की ओर हो जाएगा म्यू1 साइन थीटा। इसका इधर की ओर हो जाएगा दोस्तों म्यू2 कॉस थीटा, और इधर की ओर हो जाएगा म्यू2 साइन थीटा। दोस्तों ये कॉस थीटा अपोजिट डायरेक्शन है, इसलिए कैंसिल हो जाएगा। तो इस H2O का नेट रिजल्टेंट कितना आया, ऊपर की ओर आया म्यू1 साइन थीटा प्लस म्यू2 साइन थीटा। म्यू1 और म्यू2 की वैल्यू बराबर होगी, साइन थीटा जो एंगल दिया होगा वैल्यू पुट कर देंगे, तो इस तरह से इसका नेट रिजल्टेंट आ जाएगा। मतलब मैंने एक टाइप का क्वेश्चन आपको बताया। दोस्तों अभी ये तो हम लोग बात कर रहे थे सिमेट्रिकल अनसिमेट्रिकल के केस से, एक पॉइंट बताया। अभी बहुत सारी चीज़ों को इलेबोरेट करना है, जो मैं नेक्स्ट वीडियो में अपने डाइपोल मोमेंट के करूँगा। दोस्तों आज के लिए इतना ही। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।